जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टोरी पाठशाला में। आज की वीडियो में रामायण का एक ऐसा प्रसंग आपको सुनाएंगे जो शायद ही आपने कहीं सुना होगा, क्योंकि इस प्रसंग का उल्लेख ना ही वाल्मीकि रामायण में मिलता है और ना ही तुलसीकृत रामचरितमानस में, लेकिन महर्षि कम्बन द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई ई रामावतारम में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। रामायण हम सब ने बहुत बार देखी और सुनी है। हम सब जानते हैं कि माता सीता को बचाने के लिए प्रभु श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध से पहले रावण ने माता सीता और प्रभु श्री राम का स्वयं मिलन कराया था। रावण ने माता सीता और श्री राम को युद्ध से पहले क्यों मिलाया और उन्हें युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद क्यों दिया, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कहा जाता है, जब भगवान श्री राम को लंका पर विजय पाने के लिए सेतु निर्माण करना था, उस समय वो अपने आराध्य भगवान शिव को आमंत्रित करना चाहते थे, शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे, उनकी पूजा और आराधना करना चाहते थे। तो उन्होंने एक यज्ञ कराने का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्हें किसी पुरोहित की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने जामंत जी से कहा कि आसपास से कोई पुरोहित ढूंढ कर लाइए जो इस यज्ञ को संपन्न करवा सके। इस पर जामंत जी बोले, हे प्रभु, यहाँ जंगल में समुद्र तट पर पेड़ पौधे और वन्य जीवों के अलावा क्या मिलेगा। इस पर श्री राम बोले, पुरोहित तो होना ही चाहिए, नहीं तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा। और पुरोहित भी ऐसा होना चाहिए जिसे शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञान हो। इस पर जामंत जी ने कहा कि ऐसा केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। पुलुत्स मुनि का नाती वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं का ज्ञाता भी है। वह दशानन लंकेश रावण है। राम जी ने कहा कि ठीक है, आप बात करके देखें और यज्ञ का निमंत्रण देकर आइए। प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर जामंत जी लंका पहुँचे, क्योंकि रावण ही ऐसा व्यक्ति था जिसमें ये सारी खूबियाँ थीं। जब रावण को पता चला कि जामंत जी लंका आए तो वह काफ़ी उत्साहित हो गया, क्योंकि जामंत जी रावण के पितामह के मित्र थे, इसलिए रावण उनका सम्मान करता था। उसने यह आदेश दिया कि महल तक आने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, और ऐसा ही हुआ। जामंत जी रावण के महल में रावण के पास पहुंच गए। रावण ने जामंत जी को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें बैठने का आसन दिया, और फिर उनसे पूछा कि लंका आने का क्या कारण है। जामंत जी ने बताया कि मेरे यजमान को अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ करना है और शिवलिंग की स्थापना करनी है, जिसके लिए उन्होंने आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रित करने के लिए मुझे भेजा है। रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन हैं? तो जामंत जी ने कहा कि वह अयोध्या के राजकुमार और महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यह पूजा करना चाहते हैं। वह एक बड़े काम के लिए शिवलिंग स्थापना और यज्ञ करना चाहते हैं। लंकापति रावण ने मुस्कुराते हुए पूछा, उनका यह बड़ा काम लंका विजय तो नहीं है? जामंत जी ने कहा, हाँ, यही काम है। तो क्या आप इस काम के लिए आएंगे? रावण ने कहा, मैं अवश्य आऊँगा। आप मुझे आचार्यत्व का निमंत्रण देने आए हैं, मैं मना कैसे कर दूँ? मैं अवश्य आऊँगा और यज्ञ को यथाविधि संपन्न भी कराऊंगा। जब जामंत जी चलने लगे तो रावण से पूछा कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इस पर रावण ने कहा कि आपका यजमान वनवासी है, उसके पास क्या ही सामान होगा। शास्त्रों के अनुसार अगर यजमान पूजा की सामग्री एकत्रित करने में असमर्थ है तो पुरोहित का कर्तव्य होता है कि सभी सामान की व्यवस्था वह खुद करके लाए। आप चिंता ना करें, मैं सारा सामान स्वयं अपने साथ लेकर आऊँगा।
बस आप अपने यजमान से बोल दीजिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत के साथ यज्ञ के लिए तैयार रहें। शास्त्रों के अनुसार कोई भी यज्ञ बिना अर्धांगिनी के पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए यज्ञ से पूर्व रावण माता सीता के पास अशोक वाटिका पहुँचे। रावण ने अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता को बताया कि तुम्हारे पति राम लंका पर विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और पुरोहित मुझे चुना है, तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ उनकी अर्धांगिनी को भी वहां उपस्थित करवाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए तुम इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ। यह सुनकर देवी सीता ने रावण को पुरोहित मानकर प्रणाम किया और बोली कि जो मेरे स्वामी के पुरोहित हैं वह मेरे भी पुरोहित हुए। रावण ने भी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। जब आचार्य रावण यज्ञ करने पहुँचे तो अपने यजमान प्रभु श्री राम से कहा कि अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए। भगवान राम बोले, इस वक्त मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ नहीं है, क्या कोई और उपाय नहीं है? इस पर आचार्य रावण ने कहा कि नहीं, आप विदुर नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं। आप वनवास भी अपनी पत्नी के साथ आए थे, इसलिए आपकी पत्नी आपके पास बैठी होगी, तभी यह यज्ञ संपन्न होगा। रावण कहता है कि पुरोहित का यह कर्तव्य होता है कि अपने यजमान के लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था करे। आपकी पत्नी उस पुष्पक विमान में है, आप उन्हें सम्मान सहित लाइए और अपने पास विराजमान कीजिए। फिर उन्होंने हनुमान जी को पूजा के लिए शिवलिंग लाने को भेजा, लेकिन हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर हो रही थी। तो पुरोहित रावण ने कहा कि और विलंब नहीं किया जा सकता। तब प्रभु श्री राम और माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और उसकी स्थापना कर दी गई। वह शिवलिंग आज भी भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग में से एक है। फिर कुछ देर बाद जब हनुमान जी अपना शिवलिंग लेकर आए तो श्री राम ने कहा कि अब तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। हनुमान जी फिर भी नहीं माने, तो श्री राम ने कहा, आप इस शिवलिंग को हटाकर अपना शिवलिंग रख दें। हनुमान जी उस शिवलिंग को हिला भी नहीं पाए। फिर उन्होंने अपने शिवलिंग की स्थापना भी उसी के पास कर दी। आज भी हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग वहां स्थित है, जिसे हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है। पुरोहित रावण ने यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राम और सीता ने पुरोहित रावण को प्रणाम किया। तब रावण ने उन्हें युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। अंत में जब दक्षिणा देने की बारी आई तो प्रभु श्री राम ने अपने पुरोहित, जो कि लंकेश दशग्रीव था, उससे कहा, दक्षिणा में मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? रावण ने कहा, आप वनवासी हैं तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। इस पर श्री राम बोले, आचार्य, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे। आप अपनी दक्षिणा बता दें ताकि समय आने पर हम देने के लिए तैयार रहें। तब लंकेश रावण ने दक्षिणा के रूप में प्रभु श्री राम से कहा कि जब आपके इस आचार्य का अंतिम समय आए तब उनके यजमान उनके सम्मुख अर्थात उनके सामने हों। यह कहकर रावण देवी सीता को अपने साथ वापस पुष्पक विमान में लेकर लंका लौट गया। अगर रामायण से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।